Hello dear students, hope you all are doing well. In today's lecture the topics that we'll cover are the wired and wireless communication, the Wi-Fi and the Bluetooth. Now when we talk about communication, the communication is of two types, wired and wireless. Wired means the communication in which we are using wires, and through the wires we are having the different connections, and wireless is that type of communication where we are using the signals. Okay, so the wired communication is using the wires and such types of mediums means वो चैनल जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को पास करा रहे हो. तो आपको पता होगा ना मीडियम का मीनिंग क्या होता है. सो द मीडियम दैट वी आर यूजिंग इन द वायर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर दी वायर्स और दी केबल्स, and such type of communication is known as the guided media. यानी कि जो वायर्स और केबल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया. मीडिया मीन्स मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम. मीडियम का प्लूरल हम बोलते हैं मीडिया. सो ये जितने भी वायर्स एंड केबल्स होते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया. So the guided media are of three types. The three types of guided media are, first one is the twisted pair cable, second one is the coaxial cable, and the third one is the optical fiber. Let us see what all these three are. The twisted pair cable is a cable जिसके अंदर if you will see तो सबसे बाहर जो होता है एक इट्स आउटर जैकेट, उसके अंदर एक शील्ड होती है जो एक आयरन की या फिर किसी भी मेटल की होती है. उसके अंदर वी हैव डिफरेंट पेयर्स ऑफ वायर्स जो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं. दैट मीन्स ये जितने भी वायर्स हैं ये सब पेयर्स में होते हैं और एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं. ये मे बी आपने देखा हो, कभी आपने कोई लैंड का वायर देखा हो जो कई बार हम लोग लैंडलाइन में या फिर इंटरनेट में ब्रॉडबैंड में यूज़ करते हैं. उन वायर्स में इस तरीके के वो जो वायर्स होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहलाए जाते हैं. और उनको अगर कभी आप ओपन करके देखो, कभी आपने देखा हो, तो उसमें जो अंदर के वायर्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं और दो वायर्स एक साथ ट्विस्टेड होते हैं. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर cable. The second type is the coaxial cable. In the coaxial cable, these also you must have seen. इसमें क्या होता है, सबसे बाहर it is the insulation, that is the plastic insulation. उसके अंदर एक कॉपर की शील होती है and then एक एल्यूमिनियम फॉइल होती है और सबसे अंदर जो होता है there is a conducting copper wire. So this type of cable is known as the coaxial cable. This cable is also used for the transmission of data in the wired media. तो wired media आप लोग you must be knowing that wired media is that type of media जिसमें हम कंप्यूटर्स के बीच में कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं by the help of wires. जब हम विदाउट एनी टाइप ऑफ वायर यूज़ करते हैं दैट इज नोन एज दी वायरलेस मीडिया. द थर्ड टाइप ऑफ द cables are the optical fiber. Optical fiber, if you have studied in science, you must be knowing optical fibers क्या होते हैं. They are very you can say very thin fibers. बहुत पतले पतले वायर्स होते हैं, वेरी थिन, और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. एंड दे आर ऑफ सम मटीरियल जो आपको अगर हम नॉर्मली देखें तो वी विल कॉल इट अ प्लास्टिक वायर, बट वो ऐसा होता नहीं है. उसमें क्या होता है, देयर आर 3 पार्ट्स इन दैट पर्टिकुलर वायर. वो बहुत छोटा सा थिन वायर होता है. उस वायर में भी 3 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द शेल, उसके अंदर होती है क्लैडिंग और उसके अंदर होता है कोल. ऑप्टिकल फाइबर हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जो अगर आप कोई भी एनर्जी किसी भी वायर के थ्रू, आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रिसिटी में कि एनर्जी वेन एवर वी आर पासिंग एनर्जी इज़ लॉस्ट. लेकिन ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके का वायर होता है जिसमें एनर्जी इज़ नॉट लॉस्ट. दैट इज़ वाई इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस फॉर द transmission for long distance we are using the optical fibers. Type of transmission media is the wireless media, and since the wired media is known as guided media, the wireless media is known as the unguided media. Okay, so wireless आप खुद समझ सकते हो. तो जो भी wireless media होता है in that we don't have any types of wires, we have the waves or the signals. Okay, talk about the wireless media, we have different signals, and we already know the name of a lot of signal waves such as the microwaves, radio waves, infrared waves. Then we have the satellite signals, and we have the lasers. Now all these are the types of wireless media. Now if you want to read about the use of all these waves, you may go through the PDF that I have sent to you, and you can see that where all these things are used. Satellite, you know that whatever like mobile phone signals are through the satellites. Then we have the infrared is also used in most of the things. Radio waves are used for the radios, and for the radiotherapy we are using the radio waves. Then we have the microwave, then we have the microwave oven. In that we use the microwaves, है ना.
So all these are the different types of waves that we are using at different places. If you want to go through in detail, then you can go through the PDF that I have sent to you. All right, now we will talk about two more topics, that is the Bluetooth and the Wi-Fi. Everybody is aware about Bluetooth and Wi-Fi, so we'll just go through it in a glance. Now Bluetooth is a technology in which we know that Bluetooth is a technology by which we can connect different devices together. We can connect the mobile phones, we can connect the computers and different other devices through a short range wireless connection. Short range means जो भी ब्लूटूथ का कनेक्शन होता है ये ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं होता, ये हमें काफ़ी दूर अगर डिवाइस है तो हम नहीं कर सकते हैं. वी कैन ओनली डू दैट इफ द डिवाइसेस आर क्लोजर टू ईच अदर एंड देन the devices, they are correctly connected, and then we can share the files between both the devices using the Bluetooth. Then Bluetooth requires a low cost transceiver chip that should be included in each device. तो Bluetooth के लिए भी हमारे पास चिप होती है जो हम कोई मोबाइल फोन्स में Bluetooth में तभी एनेबल हो पाता है जब when there is a chip so there is a chip of Bluetooth that is included in all the devices. तो अगर किसी भी devices में Bluetooth की चिप है तो वो जो भी device है that will support the Bluetooth. Next we have the Wi-Fi. The full form of Wi-Fi is the wireless fidelity, and everybody is aware about Wi-Fi. Wi-Fi से क्या होता है, हम अपने मोबाइल में we are opening the Wi-Fi, then anybody who wants the internet, then that person can connect to us. So Wi-Fi is also is a facility that allows us to connect to the internet without a direct line. हमें उसमें केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती. We just need to open the Wi-Fi and then we can connect our mobile phones or different devices with the Wi-Fi. Then for our Wi-Fi to work हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. और अगर नॉर्मली तो वी यूज़ टू ओपन द वाईफाई ऑन आवर फोन्स, लेकिन अगर हमें घर में वाईफाई कनेक्शन चाहिए प्रॉपर, देन वी वांट अ वायरलेस राउटर. राउटर इज़ ऑल्सो अ डिवाइस जो वाईफाई को इनेबल करता है, और जब राउटर हम ऑन करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में वाईफाई बिकम्स अवेलेबल. then we want a laptop, or then with that laptop or desktop we can connect with the Wi-Fi. Then we have the Wi-Fi hotspots. Wi-Fi hotspot is also a venue जो Wi-Fi access ऑफर करता है, एंड जो भी वहाँ पे लोग हैं दे कैन यूज़ अ लैपटॉप और different मोबाइल फोन्स with that particular Wi-Fi. For example, at the railway stations we have the Wi-Fi available, we have a rail wire available at the railway stations. If you see, then we have the rail wire. This is available in most of the railway stations in India right now. So it is also a Wi-Fi hotspot. Why? Because ये ऐसी place है जहाँ पे most of the people can use that Wi-Fi for free. So if you go through this diagram, then we have the internet. और इंटरनेट जो यानी कि जो भी हमारा मॉडेम वगैरह होता है, हम उससे वाईफाई हॉटस्पॉट को इनेबल कर सकते हैं और फिर उस वाईफाई को हम यूज़ कर सकते हैं ऑन आवर लैपटॉप्स और ऑन आवर पीसीज और दी मोबाइल फ़ोन.